नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। अंबाला नगर निगम चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों के पार्षद उम्मीदवारों ने अंबाला की जनता से अंबाला के विकास को लेकर बड़े बड़े वादे और दावे किए थे, लेकिन जिन 20 पार्षदों को अंबाला की जनता ने अपना भरोसा दिखाया है, वो पार्षद अंबाला का विकास तभी कर पाएंगे, जो बड़े बड़े वादे और दावे किए हैं उनको पूरा तभी कर पाएंगे जब अंबाला नगर निगम हाउस की मीटिंग्स बुलाई जाएंगी, जब एजेंडा रखा जाएगा और हर एक पार्षद अपने अपने वार्ड की समस्याओं को नगर निगम हाउस की मीटिंग में पेश करेगा। लेकिन आज अंबाला नगर निगम चुनाव के बाद निगम हाउस की पहली मीटिंग से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसको देखकर कहीं ना कहीं ये लगता है कि अंबाला का विकास अभी बहुत पीछे है, क्योंकि आज अंबाला की पहली महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा की अध्यक्षता में अंबाला नगर निगम हाउस की पहली मीटिंग रखी गई, जिसमें मेयर समर्थक और हरियाणा जन चेतना पार्टी के सिर्फ 8 पार्षद ही पहुंचे। इस मीटिंग में ना तो कोई निगम का अधिकारी पहुंचा और ना ही अन्य किसी राजनीतिक पार्टी से जो पार्षद चुने गए हैं वो इस मीटिंग में पहुंचे। सारे विषय कवर किए गए हैं। साफ सफाई का मुद्दा रहा है और बजट का हमने करना था, वो किसी वजह से नहीं हो पाया क्योंकि वो पेश नहीं किया गया, और बहुत सारे मुद्दे थे, वो मैं आपको पूरे पॉइंट वाइज दे दूंगी। आज अधिकारी नदारद रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? देखिए, वो क्यों नदारद रहे ये तो वो बता पाएंगे, पर लेकिन आज की मीटिंग बुलाई गई थी और समय से बुलाई गई थी, उस पर उनको आना चाहिए था। और लोगों के हित में हमने काम करना है। अगर लोगों के हितों को डिफर करेंगे आप तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इलेक्शन हुआ है तो उनकी बात बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। ये सहमति के साथ काम होना चाहिए। जब सहमति बनेगी तभी तो काम हो पाएंगे। मैडम, हाउस की मीटिंग के लिए आपने एक ही चिट्ठी लिखी थी क्या? आप कहीं नहीं, मैंने बहुत चिट्ठियाँ लिखी उनको, पहले भी कई चिट्ठियाँ लिखी थी मीटिंग बुलाने के लिए। जब उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई तो मैंने अपने राइट्स को एग्जर्ट किया। एज अ मेयर 1/4 के साथ में मीटिंग बुला सकती हूँ और उसके तहत मेरे पास मेजॉरिटी थी, मैंने मीटिंग बुलाई। देखिए, हमने उनको कई बार लेटर लिख के रिक्वेस्ट किया था मीटिंग बुलाने के लिए। जब उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई तो हमने एक्ट के तहत सब कुछ एक्ट के अंतर्गत रखते हुए ही मेयर के प्रेरोगेटिव के हिसाब से मीटिंग बुलाई, जिसमें 1/4 के साथ मेंबर्स अगर एग्री करें तो मीटिंग बुलाई जा सकती है। तो उसके तहत हमने मीटिंग बुलाई और हमने उनको टाइम से चिट्ठी भेजी है। 13 तारीख की रिसीविंग है मेरे पास, जो 5 दिन पूरे होते हैं, और अगर कोई इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है तो उसके लिए 5 दिन भी बहुत ज़रूरी नहीं है। अंबाला नगर निगम हाउस की चुनाव के बाद आज पहली मीटिंग थी और इस मीटिंग में मेयर और हरियाणा जन चेतना पार्टी के चुने गए 8 पार्षद ही पहुंचे, जिसको लेकर हरियाणा जन चेतना पार्टी के पार्षद और मेयर में काफ़ी रोष देखने को मिला। मीटिंग खत्म होने के बाद हरियाणा जन चेतना पार्टी के 8 पार्षद जो मीटिंग में पहुंचे थे वो नगर निगम के अधिकारियों से मुलाकात करने पहुंचे, तो वहां पर नगर निगम के अधिकारियों और पार्षदों के बीच में काफ़ी नोकझोंक भी देखने को मिली। पार्षदों ने नगर निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और जानबूझकर इग्नोर करने के आरोप भी लगाए। इसके अलावा पार्षदों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। मीटिंग करने के बाद नगर निगम कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे, जहां पर वो नदारत रहे, जानबूझकर नदारत रहे, हाउस को इग्नोर कर रहे हैं, अंबाला की जनता को इग्नोर कर रहे हैं, जो कि धक्केशाही है वो नहीं चलने दी जाएगी। उसके बाद हमने जो है नगर निगम के उनसे मिले और उन्होंने हमें ये कहा कि हमें जो है रिसीविंग जो है वो 13 की जगह 15 तारीख को लेटर मिला, जबकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपना रजिस्टर चेक करें कि हमने आपको 13 तारीख को लिख दिया था और पार्षदों को हमने एजेंडा भेज दिया था। जब पार्षदों को एजेंडा भेज दिया, हम डेट चेंज नहीं कर सकते, और पार्षद अपने वहाँ मौके पर पहुँचे, हमने मीटिंग की और जो है हमें नगर निगम के अधिकारी जो है, मैं मेन कहूँगा कि नगर निगम कमिश्नर जो है वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे और प्रशासन को जानबूझकर विरोध में खड़ा कर रहे हैं हमारे। सर, क्या कारण लगता है कि नगर निगम के कमिश्नर जो हैं वो पार्षदों को इग्नोर? मुझे ये लगता है कि ये यहाँ के विधायक असीम गोयल के हाथों में खेल रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर हमने ब्यौरा मांगा था कि पिछले 3 साल में क्या क्या विकास कार्य हुए, कहाँ कहाँ विकास कार्य को डिले किया गया और कहाँ कहाँ पर एस्टीमेट को बढ़ाया गया या एक जगह से दूसरी जगह पे कामों को शिफ्ट किया गया। मुझे लगता है कि उसमें कहीं घपला है, तभी अधिकारी जो हमें दिखा नहीं रहे। सर, अगर ऐसे ही अधिकारी निगम के पार्षदों का सहयोग नहीं करेंगे तो जनता का विकास कैसे होगा, अंबाला का विकास कैसे होगा? देखिए, हम अंबाला की जनता की आवाज़ है, अंबाला की जनता ने हमें चुना है, हम उनकी जो बात है उस पर खरे उतरेंगे और अगर नगर निगम अधिकारी हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमें कोर्ट का रास्ता भी है। देखिए, अधिकारीगण और कमिश्नर साहब हमें इग्नोर कर रहे हैं, जनता की आवाज़ को दबा रहे हैं। हमने एजेंडा भेज दिया था
5 दिन का टाइम था, हमने 12 को भेज दिया था और अब सही तरीके से सबने रिसीव कर लिया था। निगम के रजिस्टर में वो रिसीविंग है, हमारे पास रिसीविंग लेटर भी है। उसके बावजूद हमें ईओ साहब का जवाब है कि हमें 15 को मिला और ये डेट हमें 5 दिन पहले देनी होती है। ये गोल मटोल कर रहे हैं, जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। ऐसा जनता के जो चुने हुए पार्षद हैं, अगर इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है तो अम्बाला को ही दबाया जा रहा है। कुछ लोगों के हाथों में निगम खेल रहा है, ऐसा पार्षद नहीं होने देंगे। भ्रष्टाचार है। हमने 2018 से लेकर 2020 तक के जो कार्यकाल के दौरान निगम के द्वारा कार्य किए थे उसका एजेंडा मांग लिया है, इसलिए उन्होंने मीटिंग को गोल-मटोल कर दिया। हम तो सभी पार्षदों से कहेंगे कि आपको लोगों ने चुना है, ये आपका सौभाग्य है कि आप जीत कर आए हो, लोगों की आवाज़ को उठाएं। ऐसा ना राजनीतिक सिस्टम में ना रहें। आओ मीटिंग में आओ, मीटिंग में जैसे मुद्दे हमने उठाया, हमने अपने घर के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया है, लोगों की आवाज़ को उठाया है। और अगर लोगों की आवाज़ को पार्षद चुने हुए नहीं उठाएंगे, मैं गलत समझता हूँ उस बात को। अम्बाला नगर निगम हाउस की शुरुआती मीटिंग में ही आज राजनीतिक खींचातान देखने को मिली। अगर आने वाले समय में भी मेयर, पार्षद और निगम के अधिकारियों में तालमेल ना बन पाया तो इसका सीधा खामियाजा अम्बाला की जनता को भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने फोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें।